हेलो डियर पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश कोटी प्लस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 17 से लेकर 24 अगस्त तक के लिए वैलिड होंगी। तो सबसे पहले इसमें हम एक दूसरे की देखेंगे कि एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है, क्या सोच है। फिर देखेंगे कि एक दूसरे के लिए क्या इंटेंशंस है, क्या चाहते हैं, और आउटकम देखेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं पाइसिस के आपके एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स क्या है। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं पाइसिस आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। पाइसिस आपके पास प्यार होते हुए भी कंफ्यूज्ड है, अकेलेपन में है, दुविधा में है। उनको बार बार एहसास हो रहा है कि उनको अकेला छोड़ दिया गया है। ऐसी क्या बात हुई है जो उनसे मुंह मोड़ लिया गया, उनसे बातें नहीं हो पा रही हैं, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, दुख और तकलीफ में है। वो जो आपके पर्सन है वो बार बार परेशान है। वो कुछ भी सोचने के मूड में नहीं है। वो काफ़ी निराश और हताश है इस रिश्ते को लेकर। हो सकता है कि आप अपने पर्सन को लेकर अकेलापन महसूस कर रहे हो, एंजाइटी, स्ट्रेस में हो, कुछ भी सोचने के मूड में ना हो। लेकिन इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी इससे मदद मिल सकती है। तो देख लेते हैं द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। एक तरफ से मैसेज भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि पाइसिस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने आप को अकेला नहीं मानना चाहिए, दुविधा में नहीं रहना चाहिए, स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार हो सकता है, खुशियाँ हो सकती हैं। और उनको चाहिए कि इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई कि जिसका हल और सॉल्यूशन ना निकल सके। वो सोमेनिया में ना रहें, वो फोबिया में ना रहें, और एंजाइटी, स्ट्रेस में ना रहें। बजाय के एंजाइटी में, स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद आराम करने के, वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। उन बातों को दोहराएं जो उन्होंने एक दूसरे के साथ की हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताया। पुरानी यादों को ताज़ा करें, पुरानी मेमोरीज को, पुराने क्षणों को, और नई शुरुआत करते हैं। नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं। तो जो ये रिश्ता अधर में लटका हुआ था, क्रॉस मार्ग पर था, ना तो डाइवोर्स की तरफ जा रहा था, ना तो नई बिगनिंग की तरफ जा रहा था। तो नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते हैं, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो फिर से रिश्ते में सुधार हो सकता है, फिर से बातें की जा सकती हैं, और फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन ये रिश्ता हो सकता है। ऐसा वो अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, यानी कि पाइसिस के लिए महसूस कर रहे हैं। हो सकता है पाइसिस आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। अब देख लेते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं अपने पर्सन के लिए। आप इसमें उनके साथ मिलकर एक गेट टुगेदर करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। आपको लगता है कि आप गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आपको एक दूसरे से जो ये कन्फ्यूज़न है, जो परेशानी, जो अकेलापन है, उसे दूर करने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात उन्हें बता पाएंगे, उनकी बातें सुन सकेंगे, और अकेलापन दूर होगा, और ये रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा, विक्टोरियस और नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। ऐसा आप उनके साथ गेट टुगेदर चाहते हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसा चाहते हैं, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है कि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो अब देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके। द स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो पाइसिस जो आप अपने पर्सन के लिए फील करें, महसूस करें कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जो चीज़ों को सोच करके भारी भरकम बनाया जा रहा है, जो लालच दिखाया जा रहा है, जो चीज़ों को अपने से चिपका कर रखा जा रहा है, समय के साथ, फ्लो के साथ उसको नहीं बहने दिया जा रहा। तो जब तक उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया जाएगा, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जाएगा, तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती।
और आप चाहते हैं कि आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप अपने पर्सन के पास लव ऑफर लेकर जाएंगे, गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएंगे और इस रिश्ते को हील करेंगे, क्योंकि अगर ये रिश्ता हील होगा, इसमें हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तो ये रिश्ता हील होगा और जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस रहा, जो अकेलापन रहा, वो ख़त्म होगा और रिश्तों में सुधार होगा और इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है। फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं और जो एंजल जी आवाज़ दे रहे हैं कि रुकिए, ठहरिए, आगे बढ़िए, तो आप जो है कि आप उसका सुनाई ही, आप अपने कामों में लगे हुए हैं, इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। अगर आप उस पर ध्यान देंगे, डेडिकेशन के साथ अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर से ये रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा, खुशियाँ वापस आएंगी और फिर से जो है ये रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप देख लेते हैं कि जो है आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द लवर्स, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप बहुत एक दूसरे के बीच में गहरा प्यार है, प्रेम है, अच्छे संबंध है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि लाइफ चेंजिंग कोई भी डिसीजन ना लिया जाए। क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो प्यार के साथ साथ इस रिश्ते में थोड़ा सा दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है या फिर गलत हैबिट्स हैं, तो उनको दूर करने के लिए वो चाहते हैं कि इसमें एक दूसरे के साथ क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके। वो चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ फ्लावर्स को। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि उनके साथ कोई भी चीटिंग, कोई भी फ्रेब, कोई भी धोखाधड़ी, उनकी कोई भी मतलब ऐसा काम ना हो जो उन्हें बाद में पता चले और इस रिश्ते में दिक्कतें, बाधाएं आए। वो चाहते हैं कि सीधा और सरल रास्ता अपनाना चाहिए, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इसमें ना हो, यानी कि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी राज, मिस्ट्री, रहस्य, कोई ऐसी बात, छिपी हुई बात नहीं होनी चाहिए जो बाद में परेशान करे। वो इसलिए वो इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, रिश्ते को सरल और आसान बनाना चाहते हैं। वो हर कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लिया जाए और उन पुरानी बातों को बुलाते हुए जो इस रिश्ते में रही है, जो बर्डन और बोझ रहा है, उनको बुलाते हुए एक नई फ्रेंड की तरह, एक नई दोस्त की तरह, एक नई ताजगी के साथ, नई सोच, नई उमंग, नई पहचान के साथ, एक नई फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो और नए सिरे से रिश्ते में एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो। सरल और सीधा स्पष्ट ये रिश्ता बने, कोई भी कन्फ्यूज़न, फ्यूचर में कोई भी दिक्कत तकलीफ इस रिश्ते से उन्हें ना मिले। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देखते हैं आप क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप चाहते हैं कि सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करें, क्योंकि अगर सही समय का चीज़ें सही हो सकती हैं, फुलफिल हो सकती हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ सकती हैं। रिजल्ट रिश्ते में है जो सफलता की तरफ है, लेकिन वेट और इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि 3 सप्ताह से 3 महीने तक का भी इसमें समय और वक्त लगे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं। तो क्या है कि पाइसेस, आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूजन में हैं। आपको लग रहा कि उनके पार्टनर ने उन्हें दुख दिया है, कोई हिडन लव रहा है या कोई ऐसा रहा है कि प्यार
वो दिखा कुछ और रहे हैं और है कुछ और, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इस रिश्ते में हो सकती है, जिससे वो काफ़ी हर्टेड हुए हैं, दुख हुआ है, तकलीफ हुआ है, परेशानी हुई है और काफ़ी इसमें ट्रस्ट इश्यूज है। क्योंकि ये कार्ड जो है ये लव लाइफ की तरफ इशारा करता है कि परिवार और फैमिली का बिना सपोर्ट मिले, बिना आशीर्वाद मिले आपने लव मैरिज की है। उनके आप एक रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं, मतलब एक रिलीजियस क्या रॉयल फैमिली से आप हो सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, ऐशो आराम है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन आपको उनकी तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप वो आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप अंधविश्वास, भले ही अंधविश्वास ना करें लेकिन थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं, तो जो इन एंड आउट की ऑन एंड ऑफ की स्थिति है वो ख़त्म हो सकती है। और धीरे धीरे करके जो आप हार्टेड हुए हैं, दिल दुखा है, मन दुखा है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, लेकिन अगर क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ये डिसीजन ले लेते हैं कि अगर आप नए रिश्ते में जाएंगे तो नया रिश्ता भी आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, दिक्कतें पैदा कर सकता है, वहाँ भी कोई हिडन लव या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो अगर ये सोच विचार करके आप आगे बढ़ते हैं तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ें सही हो सकती हैं, रिश्ते में सुधार आ सकता है। अदरवाइज़ आप इस रिश्ते को छोड़कर, अगर आप नहीं इस रिश्ते में रहना चाहते तो इस रिश्ते को छोड़कर अगर आप जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहते हैं, अपने नई लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं, तो उधर भी आप रुझान कर सकते हैं। तो आप से ऐसा वो चाहते हैं कि जो भी आप डिसीज़न लें, सोच विचार कर डिसीज़न लें, क्योंकि नए रिश्ते की तरफ जाना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता, वो भी परेशानी और दुविधा में डाल सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़, इसका आउटकम क्या रहने वाला है, पाइसिस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, इसका आउटकम बता रहा है कि वो मदरली हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, साइलेंस रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता तब तक उन्हें इस रिश्ते के बारे में कुछ भी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो इसीलिए वो हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास आया द मून, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि अगर आप, क्योंकि इस रिश्ते में जो एक दूसरे के प्रति मान रहे हैं कि कोई चीटिंग, फरेब, धोखाधड़ी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, हाँ, आप चाहकर भी इस रिश्ते से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर परिवार और फैमिली का भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपके स्पाउस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ना तो आप इस रिश्ते को अपना पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को आप छोड़ पा रहे हैं। तो इसका इलाज यही है कि आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, बजाय कि किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातें कीजिए, ताकि जो पनौती, बाधाएं, दिक्कतें हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं और इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ने का, फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का वेट और इंतज़ार कीजिए। अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, और हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार होगा। और जो ये चीटिंग, फरेब, धोखाधड़ी आपको मिल रही है या किसी का भी साथ नहीं मिल रहा है, तो अगर आप आमने सामने बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, तो उन चीज़ों में सुधार होगा और सरल और सीधा ये रिश्ता बन सकता है। धीरे धीरे करके ये पनौती, बाधाएं, दिक्कतें ख़त्म हो सकती हैं और रिश्ते में सुधार देखने को मिल सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स
एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए। जो इनस्टेबिलिटी है, जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं प्यार प्रेम है, एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, लेकिन कोई भी इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, तो उसमें पहले ठहराव लाइए। जो ये जिस चीज़ से आप परेशान हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको दुख दिया है, तकलीफ दिया है, तो 3 या 4 दिनों के बाद धीरे धीरे करके, समय के साथ, वक्त के साथ ये जो घाव लगे हैं, जो जख्म है, वो भर जाएंगे, वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, आपको इकरार करना पड़ेगा, ठहराव लाना पड़ेगा, और इसमें फास्टली जल्दी ही एक दूसरे के पास अगर आप जो है क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट नहीं रखेंगे, आमने सामने मिलेंगे, टूर ट्रैवल करके एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो ये दुख के बादल हैं, जो परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो दिल दुखा है, जो मन दुखा है, जो हर्टेड हुए हैं, वो समय के साथ, वक्त के साथ ख़त्म होगा। और जो ये इस रिश्ते में जो ठहराव नहीं है, तो अगर आप एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह देंगे, क्लियरिटी लाएंगे, तो रिश्ते में सुधार देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ आप इस रिश्ते को छोड़ सकते हैं और अपने नए रिश्ते की तरफ रुझान कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई ठहराव नहीं है, कोई इकरार नहीं है, प्यार और प्रेम तो है, लेकिन आप इस रिश्ते को लेकर दुखी हैं, तो आप इस रिश्ते से निजात पा सकते हैं और एक दूसरे के साथ क्लियरली बातें कर सकते हैं कि आपको इस रिश्ते से दूर जाना है, इस रिश्ते में आपको नहीं रहना है। तो जो भी आप करेंगे वो आपके फेवर में होगा। अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो अभी फ़िलहाल के लिए, आगे जाकर ये स्टेबल होता है, लॉन्ग लाइफ होता है या नहीं होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ वापस आ सकती हैं। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग लाइफ रिश्ता चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक ये कमिटमेंट चाहिए, अगर आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, तो आप इस रिश्ते से बाहर हो जाइए और एक दूसरे से बातें करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।